कितने पुरुमीद हैं? मुझे याद है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी ऐसे ही एक तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन क्या आपको उस पर अमल दरामद होते हुए दिखाई दिया? क्योंकि हालात तो हमें शहर कायद कराची के कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। आप क्या समझते हैं, इस बार उम्मीद रखनी चाहिए? चाहे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, जितने भी पैकेजेस अनाउंस हुए, किसी पैकेज पर अमल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 35 अरब रुपए पहले अनाउंस किए गए थे 2017 में, उस पर कहीं अमल दरामद नहीं हुआ। इसके बाद इमरान खान साहब के दौर में 1100 अरब रुपए, 162 अरब रुपए अनाउंस हुए, और ये सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक ही हैं। कराची को कहीं किसी शोबे में रिलीफ नज़र नहीं आया। आप देखें, कराची में पानी का मसला सीवियर मसला है, और कराची में K4 मंसूबा जो 2006 में शुरू हुआ था, आज 19 साल से ज़ायद हो गए हैं। कराची के लोगों को एक कतरा बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। कराची के सिस्टम के अंदर लोग, शहर का 50% इलाका पानी से महरूम है, और सूरत-ए-हाल ये है कि K4 मंसूबा अगर बन भी जाए, अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसको भी कम से कम ये जून 2026 से पहले नहीं बनता। हुकूमत की समझते हैं या वफाक की समझते हैं कि वफाक की कभी तरजीहात में शहर कायद कराची या ये सिंध नहीं रहा, या फिर आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत की ये हुकूमत में शामिल तमाम जमातें हैं। ये सिंध गवर्नमेंट जो पिछले 17 साल से बराजमान है सूबे पर, और वफाक में शामिल वो सारी जमातें, मुस्लिम लीग नून, MQM इसमें शामिल है। MQM 2008 से लेकर 2014 तक हुकूमत का हिस्सा रही है। उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून के साथ थे, फिर ये तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत में शामिल हो गए, फिर ये PDM 1 का हिस्सा बन गए, 2 का बन गए, PDM 3 का हिस्सा बन गए। लेकिन अमलन कराची के शहरियों को किसी शोबे के अंदर भी रिलीफ नहीं मिला। ये इनकी नाअहली है, ये बैड गवर्नेंस है, ये करप्शन है कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर को आपने इस नहज तक पहुँचा दिया है कि लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, गैस की लोड शेडिंग से, और रमज़ान के महीने भी अफ्तार और सैर के औकात में भी लोड शेडिंग हो रही है, और लोग परेशान हैं कि करें तो क्या करें। शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। तो रेड लाइन के नाम पे शहर को खोद दिया गया है। ये इशू हम बार बार हाईलाइट करते रहे हैं, रेस करते रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के, और वो कह रहे हैं कि इस पे प्रोग्रेस नहीं हो रही। आज ही अमीनुल हक साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो हम ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर सकते हैं। देखें, ये MQM तो मगरमच्छ के आंसू बहाती रही है, और फिर जाके ये वहीं गिरते हैं। ये हमेशा ये जो हुक्मरान जमातें होती हैं उन्हीं के साथ चलने में ये अपने आप को, ये उन्हीं के साथ चलते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। ये मुफाद परस्त लोगों का जहां मुफाद वाबस्ता होता है वहीं जाते हैं। इन्होंने शहर कराची के लिए अगर कुछ करना होता तो IT के शोबे में करते। ये 10 साल तक ये वजारत इनके पास रही, तहरीक इंसाफ के दौर में भी रही, बाद में भी इनके पास रही, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज भी वजारत तालीम इनके पास है। तो भाई बात यह है कि आप कराची के लिए मसाइल के हल के लिए क्या वफाक तक आप लोग ये बार बार कंसर्न्स रखते रहे हैं? किस हद तक बातचीत की गई है, या मसाइल के हल के लिए क्या हमने तो मुस्तकिल कंसर्न रखे हैं। हम तो मुस्तकिल वफाक से इस हवाले से बात करते रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं और हम इस मौजू को मुस्तकिल हम रेस करते रहे हैं, चाहे पानी का मसला हो, बिजली का मसला अगर किसी ने रेस किया है। आप भी जानती हैं कि IPPs कोई नाम से भी नहीं जानता था, लेकिन IPPs के हवाले से अगर जमात इस्लामी ने 14 दिन का धरना दिया है, तो आज की खबर है कि 8 रुपये अप्रैल के बिलों के अंदर 8 रुपये कमी होने जा रही है। इसका वज़ीर आज़म ऐलान कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी का प्रेशर है कि IPPs जिसके नाम से लोग वाकिफ़ नहीं थे, वो IPPs जो ख़जाने पर बोझ बनी हुई थी, जो कैपेसिटी के नाम पर जिस तरह लोगों से अरबों रुपए लूटे गए, ये अगर जमात इस्लामी की तहरीक ना होती, चाहे वो के इलेक्ट्रिक का मामला हो, IPPs का मामला हो, तो ये इसी तरह लूट मार का सिलसिला जारी रहता। अच्छा देखें, हमारे पास हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करके दिखाया है ना, और आज भी 1.5 साल गुजर गए। बल्दियाती ये पूरा जो मेट्रोपॉलिटन का जो हमारा इलेक्शन हुए थे KMC के उसको, और हमारे 9 टाउन्स जो कराची में हमारे पास 25 में से 9 टाउन्स हैं। मैं ये गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेडिकेटेड टीम ने पूरे टीम वर्क के साथ इन 9 टाउन्स में जितने मसाइल हैं, और हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है
वो इन मसाइल के अंदर कहीं शेयर नहीं कर रही, वो अपने टाउन चेयरमैन के साथ नहीं कर रही, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि हमारे टाउन चेयरमैन ने कम से कम उन इलाकों में कि जहाँ हमारे टाउन चेयरमैन हैं वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, इसी तरह गलियों को पेवर ब्लॉक्स लगाना है, कारपेटिंग है, ये सारे काम और नित नए आइडियाज़ यानी कम वसाइल के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया है। और हम इंशाल्लाह हम ये बात जब कह रहे हैं तो हम अपने इख्तियार से बढ़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो वक्त ने साबित किया है कि नेमतुल्लाह खान साहब हों, उस वक्त भी काम आगे बढ़ा, उस वक्त भी शहर कराची को तरक्की मिली, K3 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। सर, अब आपके आइंदा का लाया अमल क्या है? अभी जब वज़ीर आज़म साहब आएंगे कराची में तो आप लोगों ने अपने एंड से क्या हिकमत अमली बना रखी है कि उनसे मुलाकातें की जाएंगी, क्या क्या मामला ज़ेर बहस आ सकते हैं? और साथ ही साथ ईद के बाद जमात इस्लामी किसी किस्म के प्रोटेस्ट का भी प्लान कर रही है, कुछ ऐसी खबरें भी हैं? देखिए, हम तो इस वक्त जो है वो एक तरफ हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, जो टाउन चेयरमैन हैं, वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वसाइल, अपने इख्तियारात से बढ़कर। दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ जो वसाइल और इख्तियारात कराची का हक है, जिन वसाइल पर, वो कराची को नहीं मिल रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम जो है पूरी एक कैंपेन लेके चल रहे हैं, हक दो कराची तहरीक। और 27 अप्रैल को हमने कराची में एक बहुत ही अजीम शान मिलियन मार्च का हमने फ़ैसला किया है, जिसमें हम शहर के तमाम मसाइल को रेज़ करेंगे। इस दौरान अगर वज़ीर आज़म साहब को वक्त मिल गया, कराची के लिए तो उनको वक्त ही नहीं मिलता, और ये रिकॉर्ड पर है ये बात, आप इसको जो है रिसर्च कर लीजिए, तहकीक कर लीजिए कि 10 साल से कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है कि जिसने कराची में एक रात गुजारी हो। ये इस मेगा सिटी की सूरत हाल है कि जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अगर वज़ीर आज़म साहब आते हैं और हमें इनवाइट किया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा अपना प्रपोज़ल रखेंगे शहर की तामीर के लिए, तरक्की के लिए। अगर किसी के पास एजेंडा है तो वो जमात इस्लामी के पास है, और किसी पार्टी के पास अगर एजेंडा होता शहर की तामीर और तरक्की के लिए तो MQM 30 साल तक मुस्तकिल हुकूमतों का हिस्सा रही है। पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर रही है, लेकिन ये शहर कराची को डिलीवर नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो वो जमात इस्लामी कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।